आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जो मेरे भाई गुड्डा हैं वो हैं। और आपने पहले एक हल्लौर के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि गुड्डा जो है वो मेरे साथ थे। ये मेरे फूफी के लड़के हैं और ये आज जो है वो माशाल्लाह मुझे मिल गए। हालांकि ये दूसरे शहर में रहते हैं, हमारे वतन हल्लौर में रहते हैं। तो आज जो है वो लखनऊ आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ एक दफ़ा आप देख चुके हैं पहले भी मीरा बाबा की हिस्ट्री और उन सब चीज़ों पे, तो आज जो है वो फिर से इनके साथ एक वीडियो बनाई जाए। तो आज एक हम लोग थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन करेंगे और मौला की हमेशा वही वाली बात की जो है वीडियो किसी भी मुताल्लिक़ हो, लेकिन पैगाम जो है वो एक है और कि वो आने वाला है वो बहुत जल्द आना। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं, इस असर के साथ करते हैं कि वो आने का आगाज करते हैं। तो फिर आज जो है वो गुड्डा जिन इन्होंने मुझसे कहा था इनका नाम अली मेहदी है, लेकिन हम लोग आप वही है कि घर में सब एक दूसरे को प्यार से बुलाते हैं, तो ये मुझे दानी कहते हैं, मैं इनको गुड्डा कहता हूँ। तो हालांकि ये मुझसे 1-2 साल छोटे हैं, कुछ उम्र में छोटे हैं, लेकिन इल्म में और हिल्म में और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। और माशाल्लाह मतलब वही है कि इस एज में चीज़ें जो है वो उस तरीके से लोग नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह ये हमेशा इस उसमें रहते हैं कि खुद से स्ट्राइव करें चीज़ों को और खुद से जो है वो चीज़ें तलाशें। और वही वाली बात है कि इंसान की ज़िंदगी एक वेवलेंथ होती है, कभी बहुत नमाजी परहेज़गार हो जाता है, कभी फिर डिप में आ जाता है, लेकिन एक बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो गुड्डा जो है वो उस पर हमेशा साबित कदम होते हैं। माशाल्लाह ये हल्लौर में होते हैं और इन्होंने अपना जो है वो स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिशियन और इन सब चीज़ों में सारी चीज़ें की हैं। तो माशाल्लाह आप जो है वो अब ये आगे अपने करियर पाते में इंशाल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं। तो गुड्डा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको फिर से दोबारा चैनल पे आके कैसा महसूस हो रहा है, और सारे मोमिनीन आपको सुन रहे होंगे, कैसा आपको फील हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे सब, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो गुड्डा आप ये बताइए, जैसे कि हमने आखिरी वीडियो में जो है वो बात की थी हल्लौर के मुतालिक, जी तो अब आप ये बताइए कि जैसे कि आज का हल्लौर की क्या सिचुएशन है, जो वहाँ के नौजवान नस्ल के लोग थे या जो आप देखते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम फ्रैंक होकर बताइएगा कि आप जो देखते हैं कि जो वहाँ की जो नौजवान नस्लें थी या आपकी या मेरी उम्र के जो लोग थे, क्या अभी वो हल्लौर में है या काम की तलाश में बाहर चले गए हैं, क्या हो रहा है? थोड़ा सा इस पर बात करिए हमारे सब जी जी लोगों से, नहीं, कैमरे में बात करिए। पहले से तो बहुत अच्छा है हल्लौर में। अब लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और बच्चे पढ़ाई में भी धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले पहले भी था, लेकिन जो पहले लोग पढ़े हुए थे, बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़े थे, बड़ी बड़ी, अब तो बहुत ज़माना हो गया, अरसा हो गया, लेकिन अब जो फिर नई नस्ल है वो बहुत तेज़ी से आ रही है पढ़ाई के बीच में, और इंशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि वही होता है ना कि ज़िंदगी में फेजेस आते हैं, तो वैसे ही जगहों में भी फेजेस आते हैं। एक वक्त बहुत तेज़ी से लोग जो है वो सऊदी अरेबिया या दुबई गए काम की तलाश में, फिर एक डिप आया, फिर माशाल्लाह जैसे गुड्डा बताने, क्योंकि वहाँ होते हैं तो ज़्यादा बेहतर ये बता सकते हैं कि अभी फिर जो नौजवान नस्ल है वो बाहर की जानिब रुख कर रही है और जा रही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि बिल्कुल सही है, रिस्क हलाल कमाना बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली को रखना, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक तौर पे या मजहबी तौर पे कैसा रुझान है नौजवानों का, किस तरफ अभी वो इंक्लाइंड है, इमाम ज़माना से कैसे अभी वाबस्तगी है, थोड़ा सा इस पर बात करें जो आपने ऑब्जर्व किया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मौलाना साहब है, एक आम जनता आपके और जैसे जो मेरे लड़के वहां पर हैं, वो अभी किस तरफ है, क्या उनका जहन है, थोड़ा सा इस पर बात करिए। जी जी माशाल्लाह हल्लौर में जो नौजवान लड़के हैं और बच्चे हैं, नमाज में, रोज़े में बहुत आगे रहते हैं। देखा जाए कि पहले लोग नहीं मतलब एक्टिव रहते थे जवानी पे, नमाज के लिए जब सर्विस ख़त्म हो जाती थी तब नमाज के लिए आगे बढ़ते थे, लेकिन अब की जो नस्ल है वो बच्चे हैं, हमारी एज के, हमसे बड़े हैं, नौजवान हैं, वो सब नमाज पे रहते हैं। इमाम ज़माना से कॉन्टेक्ट होता है, दुआ नुतबा रहता है, नमाज फ़ज्र में सब रहते हैं, ज़ोहर में रहते हैं, मतलब करबला पे हर जगह आगे बढ़ रहे हैं सब। ये नहीं है कि वही पुराना है कि ये वो नहीं, सब इमाम ज़माना की मार्फत के लिए। और हमारे यहाँ हमारे मौलाना साहब जो आए हैं, शेखार हुसैन साहब जैदी, वो भी माशाल्लाह जब से आए हैं और ज़्यादा नौजवान एक्टिव हो गए हैं, जो थे पहले उससे डबल। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अब आप मुझे ये बताइए गुड्डा भाई कि एक हो गया आपकी दुनियावी तालीम, पैसा कमाना, फैमिली और ये सब, एक हो गया इस्लामिक तालीम। इन कुछ लोग समझते हैं भाई मैं इस्लामी की हो जाऊँ दुनिया छोड़ दूँ, कुछ लोग कहते हैं भाई दुनियावी हो जाऊँ और यही छोड़ दूँ। क्या सही तरीका है दोनों को बैलेंस करके लेके चलने का? क्या मतलब कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर बात। एक पे कुछ नहीं हो सकता है, चलना है तो दोनों को बैलेंस पे लेकर चलना है। अगर एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे तो आप नहीं सकते।
बेहतर। दोनों को साथ में लेकर चले, हमारा कहना यही। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना अमूमन लोग क्या करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे मैं एक मेरे जानने वाले हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो बस दिन भर सुबह और शाम जो है वो बस मुसल्ले पे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब उनकी बीवी बच्चों का खाना पीना, नहीं नहीं भैया, वो ये सही तरीका है, आप बताइए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मतलब मौला ने इसकी इसके हलाल के लिए निकलना चाहिए, इसके हलाल भी रहना चाहिए, और दीन अल्लाह दुनिया दोनों में रहना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि फजल तलाश करो, तो वो फजल तलाश करो तो ज़रूरी ही है। अब माशाल्लाह जैसे कि इनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब ये भी जो है मौला से मुंसलिक है, मौला से मोहब्बत करते हैं, जी। सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है। लेकिन अब इनकी फैमिली के लिहाज से जो है ये अब यही तो एक मतलब वारिस है उनके, तो अब इनको काम की भी तलाश करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो दोनों, जैसे उन्होंने फरमाया, दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ लाहौर के मोमिनीन के लिए नहीं है कि हाँ, दुनिया सबके भर लिए, में दुनिया जहाँ पे भर भी के है लिए है, उन जी। सब के लिए जो है वो पैगाम हरफ आम है। खास करके मौला के चाहने वालों के बेशक लिए, और बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, जैसे कि मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे वतन होते हैं, जैसे कि नौगावा सादात है या बहुत सारी अलग अलग सादात है, तो अमया फिर सादात है, अलग अलग केवड़िया सादात, सादात जी, है। जैदपुर है, ये चीज़ें। तो हल्दौर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, गुड्डा बेहतर जानते हैं कि यहाँ जी। सारे रिजवी सादात हैं, और यहाँ पर जो है वो 3 भाई थे। मैं शायद नाम भूल भी जाऊँ तो गुड्डा बेहतर जानते होंगे, सैयद पीर, सैयद मुस्लिम और सैयद फैज, इस तरीके से कबीर पीर इस तरीके से थे, तो उनसे नस्लें जो है वो चली हुई हैं, तो सारे यहाँ रिजवी सादात हैं। अच्छा, एक और बात खूबसूरती में बताऊं कि पहले, आप तो शायद चेंज हो गया, मैं इनसे पूछूंगा, पहले हल्लौर की शादी हल्लौर में ही होती थी, अब क्या सिस्टम है गुड्डा? अब भी है, वही है, लेकिन बहुत कम बाहर होती है, नहीं तो हल्लौरी में होती है। हाँ, तो मतलब पहले ये था कि जैसे कि ये हम, मतलब ये मेरी फूफी के लड़के हैं, लेकिन इनके जो वालिद होंगे वो कहीं और से भी मेरे कहीं ना कहीं कुछ मतलब 50 हाँ। कई रिश्तेदारियां निकल आती हैं, ऐसा हल्लौर में होता है। तो ये एक चीज जो है वो हल्लौर की बहुत खासा है और खास है, अभी भी गुड्डा बता रहे हैं ऐसा होता है, तो शायद जी। होता होगा। और ये सिलसिला है। अच्छा, ये बताइए गुड्डा कि माशाल्लाह आपकी कितनी उम्र हो गई है, एज? हमारी हो गई है 23। तो 23 माशाल्लाह हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब आपकी पूरी पैदाइश से लेके आप धीरे धीरे बड़े हुए, कितना चेंज देखा है हल्लौर में? जब आप एक 10 साल के बच्चे थे, 15 के हुए, अब आप माशाल्लाह 23 के हो गए, वो चेंज थोड़ा सा बताइए, मतलब हल्लौर वाले भी सुन रहे होंगे, जनरल लोग भी सुन रहे हैं। बहुत चेंज देखा, जैसे? जैसे कि पहले का कुछ और रहता था, मतलब लोग एक्टिव नहीं रहते थे नमाज रोज़ा के लिए, मतलब बहुत कम लोग एक्टिव रहते, लेकिन उस हिसाब से धीरे धीरे देखते आए हैं, तो अब बहुत माशाल्लाह इस्लामिक चीज़ों में या नमाज में या मजलिस में शब्बेदारी में सब एक्टिव रहते हैं, बहुत 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 रिश्तेदारों में। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, ये हल्लौर की बड़ी एक खास मशहूर चीज़ है, आज मैं आपको बताता हूँ, और गुड्डा इसकी इसमें बताएंगे बेहतर, कि हल्लौर वाले जो लोग हैं वो बड़े हुनरमंद होते हैं, स्किल्ड होते हैं। कैसे जी। होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि उनका आवाज़ माशाल्लाह आवाज़ बहुत ज़बरदस्त होती है हल्लौर वालों की, उनकी मतलब शक्ल सूरत, क्योंकि वो एक रिजवी सादात के लिहाज से, तो शक्ल सूरत के लिहाज से होता है, प्लस हुनरमंद इस तरीके से होते हैं कि कोई भी काम जो है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं या पकड़ लेते हैं। जैसे माशाल्लाह यही हरफल और मौला, आप ये भी तो हैं नहीं हल्लौरी के, नहीं, माशाल्लाह। मतलब ये गुड्डा जो है वो कई सारी चीज़ें जो है वो जानते हैं, और मैं इनसे सीखता हूँ, मतलब मैं भी हल्लौरी हूँ तो मैं इनसे भाई सीखता मैं हूँ। आपसे सीखता ये चीज़ें हो गई, और मतलब स्ट्रैटेजी, माइंड बहुत अच्छा होता है, शार्प होता है, मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, नंबर्स रियाजी में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें जो हल्लौर की बड़ी खासा है, और बड़ा है ना, उसमें अच्छा लगता है। और सारी चीज़ आती है मौला की आता है, मतलब हल्लौर में, हल्लौर का कमाल नहीं है, मौला का करम है कि वो 8वें इमाम से मुंसलिक है, 8वें इमाम शाह कुरान से मुंसलिक है, तो सारे में जो है वो एक हुनर आया है। तो ये एक चीज़ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना अपने वतन के बारे में बात करते हुए। और अब हल्लौर वाले माशाल्लाह पूरी दुनिया में, अच्छा हल्लौर वाले में एक और चीज़ होती है, अच्छा आप ऐसा फील ना करें कि हल्लौर को, तो हल्लौर को बहुत वकालत कर रहा हूँ, एक आम बात बता रहा हूँ जो है, गुड्डा बेहतर बताएंगे कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं जी। और ये माशाल्लाह हर जगह रहते हैं जी, और जहाँ जहाँ हल्लौरी भी आप जाएंगे वहाँ कोई ना कोई हल्लौरी को पाएंगे जी, तो वहाँ हल्लौर में ये खास बात है ना कि अब यहाँ इमाम जाफर साहिब इस्लाम की एक रिवायत सुनिए, हल्लौर की निस्बत से नहीं, शियों की निस्बत से मैं कह रहा हूँ, एक जनरल बात है कि हमारा शिया जहाँ होगा वो उठ के चमकेगा। तो वही वाली बात हल्लौर वालों पे भी फिट होती है कि मतलब मौला के मानने वाले इसलिए नुमाया है, वरना इंसान की तो कोई औकात उसके साथ नहीं। सही, तो ये चीज़ें थी। बाकी गुड्डा कुछ और बातें आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? तो यही सब चीज़ें थी हमारे, मतलब मुझे वो बचपन याद आता है, हम लोग हल्लौर भी जाते थे और इनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है, ये मुझे लेके बहुत टहलाते थे और घुमाते थे और खिलाते थे, जबकि मुझसे छोटे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा बड़ा इन्होंने मुझे मज़ा करवाया है। और हमारे साहिल भाई, शीश, यूसुफ भाई, ये हो गए, सदफ अख्ती हो गई,
सब अब पी हो गई। मतलब हमारा पूरा, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे उसमें पर्ची वाला गेम खेलते थे, हालांकि बात कहीं से कहीं निकल गई, लेकिन वही है कि मुझे वो वक्त बड़ा याद आता है। और अब सब कोई जॉब में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो वो वक्त बड़ा, आप बताएं गुड्डा, या आपको याद आता है वो? जी बहुत याद आता है पहले। जी, तो वो एक वक्त था। तो इंशाल्लाह तो ये चीज़ें हैं, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़ी अच्छी इनकी आखिरी में कमांड है। बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन वही है कि पैगाम और अंदाज या कोई सारी चीज़ अलग हो, मैसेज लास्ट में ये होता है कि वो आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो फिर अब आप बताइए गुड्डा, हंसी मजाक के अलावा कितना, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, फिर आपसे मैं पूछता हूँ। जैसे मौला के ज़हूर के मुतालिक, तो अगर आप, मैं पूछता हूँ कि कितना ज़रूर आप नज़दीक महसूस कर रहे हैं, तो लोग शायद आपको ये कहेंगे अरे ये तो आपने तय्युन कर दिया वक्त का। तय्युन नहीं है, दुआ अहद के जुमले हैं कि मासूम फरमाते हैं कि हम ज़हूर को नज़दीक थे और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। तो जो मौला की पार्टी का है वो ज़हूर को अगले लम्हे देखता है कि बस हो ही जाएगा इंशाल्लाह। वक्त कोई नहीं कह सकती कि भाई फला तारीख को फला दिन होगा, वो कुफ्र है, वो कज़ाब है, वो झूठा है। तो आप एक दो जुमले बस मौला के निस्बत से बता दीजिए। जी, जैसे कि हम मतलब निशानियाँ सुनी है मौला की आने ज़हूर होने वाली, तो लगभग लगभग सब हो गई हैं निशानियाँ, बस बहुत जल्द ही मौला का ज़हूर होने वाला है। और दुआ भी करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द रोज़ नमाज में पाँचों टाइम दुआ करते हैं कि इमाम का ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियक सराज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने बड़ा वक्त दिया। और आप सबसे भी आप मतलब आखिरी वाला भी हम कहना चाहेंगे। जी जी, ज़रूर ज़रूर, वो आज आप ही कहिएगा आप इंशाल्लाह। तो फिर हमारी तरफ से पैगाम जो है वो वही है कि देखिए कोई भी बात हो, जज्बात हो, महसूसात हो, अंदाज हो, पैगाम एक ही, और पैगाम जो है आज हमारे भाई दिल अजीज़ गुड्डा फरमाएंगे। जी गुड्डा, आप इस वीडियो का आज एंड आप करिए इंशाल्लाह। जी, खुदा को याद करिए भाई, खुदा को याद करिए। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।